Good morning students. Today we are going to start our new topic फ्री हैंड स्केच। अब तक हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ लिया है, आइसोमेट्रिक डेवलपमेंट, सेक्शन ऑफ सॉलिड, ऑर्थोग्राफिक, ये हमने यूट्यूब पे अब तक पढ़ लिया है और क्लासरूम में हमने पोजीशन ऑफ सॉलिड को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फ्री हैंड स्केच। तो फ्री हैंड स्केच के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखते हैं फ्री हैंड स्केच होता क्या है। एक्चुअल में फ्री हैंड स्केच वैसा ड्राइंग है जिसमें हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग ड्राइंग को विद द हेल्प ऑफ हैंड जब हम लोग बनाते हैं वहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में जैसे मैं यहाँ पर समझो कि जैसा मैं बोर्ड में बनाता हूँ विदाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, ना ही स्केल में यूज़ करता हूँ, ना ही प्रोटेक्टर यूज़ करता हूँ, ना ही कंपास यूज़ करता हूँ। तो उसी तरह से आपको वहाँ पर शीट में बनाना है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पर फ्री हैंड स्केच हमें करना है, नट का करना है, बोल्ट का करना है, या कपलिंग का करना है, या रिवेट का करना है। तो वहाँ पर आपको फिगर माइंड में रखकर उसको खुद से हैंड के मूवमेंट से ऐसा हैंड का मूवमेंट करना है जहाँ पर वो लगे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन है। बट हम लोग को इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है बट वो एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर लेंथ बोल रहा है 100 और विथ 50 है तो लगना चाहिए कि ये लेंथ डबल है एज कंपेरिजन टू विथ, वैसा प्रोपोर्शन में हमें वहाँ पर ड्रॉ करना है। तो फ्री हैंड स्केच में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, पेंसिल और इरेजर का यूज़ करके हम लोग ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ पड़ता है वो हमें यहाँ पर देखना है, बिकॉज हम लोग अगर ड्राइंग कर ही रहे हैं तो फ्री हैंड स्केच का यूज़ कहाँ पड़ता है ये हमने यहाँ पर समझना है। तो होता क्या है, जब भी ड्राफ्टमैन जो होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिज़ाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं उसे शीट पर, तो शीट पे ड्रॉ कर कर अगर वो ड्राइंग से विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू सब बनाकर ले जाएंगे और इंजीनियर के पास ले जाएंगे। और अगर उसमें कुछ एरर आ जाता है तो एरर आने की वजह से क्या होगा, इंजीनियर वहाँ पर करेक्शन करेगा। करेक्शन करने के बाद फिर क्या होगा, ड्राफ्टमैन को फिर वहाँ पर उसमें चेंजेस लाने होंगे, उसको रब करना होगा या फिर से ड्रॉ करना होगा। तो इन सब से बचने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए क्या करते हैं ड्राफ्टमैन, रफली एक फ्री हैंड के हेल्प से, मतलब हाथ हैंड के मूवमेंट से, हैंड का यूज़ करके, हैंड और पेंसिल का यूज़ करके क्या करते हैं, वो रफली एक डायग्राम बनाकर शो कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, फ्रंट में ऐसा दिख रहा है, टॉप में ऐसा दिख रहा है, ऐसा करके यहाँ पर दिख रहा है। तो हमने ऐसा ऐसा सोचा है, एक आइडिया मेरे माइंड में है, या फिर जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसका जो आइडिया है वो आप इंजीनियर को वहाँ पर वो दिखाते हैं। तो अगर इंजीनियर उसको अप्रूव कर दे कि हाँ आपका ये ड्रॉ किया हुआ सही है, मतलब फ्री हैंड ही है लेकिन ड्रॉ किया हुआ सही है, जैसा जैसा मुझे रिक्वायरमेंट है या जैसा हम लोग बनाना चाहते हैं आपने सही ड्रॉ किया है, इसी डायमेंशन का होना चाहिए, इसी शेप का होना चाहिए, हमें जो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करना है, इसी शेप का, इसी डायमेंशन का होना चाहिए। तब वो क्या करते हैं ड्राफ्टमैन, उसको एग्जैक्ट डायमेंशन में शो करके फिर प्रॉपर पेंसिल, स्केल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उसको ड्रॉ करके फिर वहाँ पर देते हैं। तो मेन ड्राइंग करने से पहले जो हम लोग ड्राइंग यूज़ करते हैं रफ में, रफली फ्री हैंड विद द हेल्प ऑफ हैंड, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री हैंड स्केच। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ हमें पार्ट्स बनाना है तो उसको मेन ड्राइंग करने से पहले, क्योंकि मेन ड्राइंग करने में हमें टाइम भी लगता है, वहाँ पर एग्जैक्ट हमें ड्राइंग करना होता है, प्रॉपर डायमेंशनिंग करना होता है, क्या शेप है, अगर 50 डायमीटर है तो 50 का ही हमें ड्रॉ करना होगा। लेकिन फ्री हैंड स्केच हम लोग उसके पहले करते हैं। वही यहाँ पर बोलता है सच ड्राइंग इज ड्रॉन बिफोर एवरी टाइप ऑफ एक्चुअल ड्राइंग बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम, मतलब ये लेस टाइम में काम हो जाता है। तो हम लोग जब मेन ड्राइंग करते हैं, एक्चुअल ड्राइंग करते हैं, उसके पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। और अगर कुछ करेक्शन होगा तो यहाँ पर करेक्शन करना भी इजी है। अगर इंजीनियर आपको इसमें करेक्शन करने के लिए बोलते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको करेक्ट कर लोगे और फिर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री हैंड स्केच। इसका हमेशा यूज़ हम लोग करते हैं जब मेन ड्राइंग ड्रॉ किया जाता है इंडस्ट्री में, तो उसके पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमने देख लिया है, यहाँ पर भी वही, इस स्लाइड में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आप देख लो, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल लाइंस मस्ट बी एब्सोल्युटली फ्री हैंड एंड देयर मेजरमेंट मस्ट बी इन प्रोपोर्शन ओनली, मतलब जितने भी लाइंस होते हैं वो फ्री हैंड होना चाहिए और जो मेजरमेंट उनका होता है वो प्रोपोर्शन होना चाहिए। मतलब अगर जैसा मैं यहाँ पर बताया कि अगर 100 का है और कोई लेंथ 50 का है तो ऐसा लगना चाहिए कि ये लेंथ 100 का है और वो लेंथ 50 का है, ऐसा वहाँ पर शो होना चाहिए। जैसे मैं अब तक आपको पढ़ाता आया हूँ कि अगर कोई साइड लगता है, अगर 50 हाइट है तो अगर हम लोगों को 30 पर कट करना है तो वहाँ पर मैं शो करता हूँ कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा पर वो कट कर रहा है। ऐसा अब तक हम लोगों ने देखा है, सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी हमने देखा है कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ पर उसको कट कर लेना है। बनाना आपको फ्री हैंड ही है, लेकिन वहाँ पर ऐसा लगना चाहिए कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो 2 पार्ट में, वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। वैसा हम लोग को यहाँ पर फ्री हैंड स्केच से बनाना है। ये काफ़ी ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी है। बस सिर्फ ड्राइंग हम लोगों को, मेन जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट का वो हमें माइंड में रहना चाहिए, हम लोग इजीली उसको बना सकते हैं।
यहाँ पर हम लोगों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके नहीं बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन में डायमेंशन दे देता है, बट यहाँ पर हम लोगों को किसी भी जो लाइन हम लोग बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन हैंड के मूवमेंट से ही करना है। स्टूडेंट कभी कभी क्या करते हैं, वो प्रॉपर स्केल का यूज़ करके वहाँ पर ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअल में फ्री स्केच जो होता है, फ्री हैंड स्केच जो होता है, वो हम लोगों को हैंड के मूवमेंट से ही बनाना है। प्रॉपर स्केल लेकर नहीं आपको बनाना है, वहाँ पर सिर्फ हाथों हैंड के मूवमेंट से हम लोगों को काम कर लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वो देख लेते हैं। तो देख लो आप यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। हम लोगों को सॉफ्ट पेंसिल, लेड पेंसिल यूज़ करना है। जो सॉफ्ट पेंसिल होता है आप देख सकते हो, HB आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर HB यूज़ कर लो, या फिर आप यूज़ कर लो H यूज़ कर लो। H और HB जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और धीरे धीरे हम लोग जब 2H यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे मीडियम की तरफ बढ़ता है, फिर हार्ड की तरफ वो बढ़ता जाता है। तो हम लोग HB या H यूज़ करके हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेंसिल का यूज़ हो गया। उसके बाद इरेजर तो हम लोग यूज़ करेंगे अगर वहाँ पर कुछ करेक्शन करना होगा। अगर हम लोग एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बनाने वाले थे, प्रॉपर रेशियो में बनाने वाले थे, तो वहाँ पर अगर नहीं होता तो उसको हम लोग रब तो करना ही होगा। वहाँ पर शार्पनर तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, और ड्राइंग शीट जो होता है ड्राइंग शीट भी यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पर देता है कि हम लोग वहाँ पर ग्राफ का भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर ग्राफ का यूज़ होगा वहाँ पर करेंगे, बट हमारे एग्जाम में ग्राफ या यूज़ नहीं होता है, हम लोग ड्राइंग शीट का ही यूज़ करके काम करते हैं। तो ये हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया है। फ्री हैंड स्केच जो होता है वो काफ़ी ईजी टॉपिक है, बट यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि हमें यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज को माइंड में ध्यान रखना होता है कि ऐसा ये दिखता है। बाकी हम लोग अब तक जो चैप्टर पढ़ते आए हैं वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का इमेज मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं होता है, उसे हमें माइंड में रखने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हमने पोजीशन ऑफ सॉलिड देखा, सेक्शन ऑफ सॉलिड देखा। क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि कौन ऐसा है, ऐसा ऐसा कट हो रहा है, बस कौन और पिरामिड का ये सब शेप तो हमें याद रखना ही होता है। बट यहाँ पर एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट का भी हमें शेप याद रखना होता है कि अगर नट है तो नट ऐसा दिखता है, अगर बोल्ट है तो बोल्ट ऐसा दिखेगा, रिवेट है तो रिवेट ऐसा दिखेगा, फाउंडेशन बोल्ट है तो फाउंडेशन बोल्ट ऐसा दिखता है। यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें माइंड में याद रखना होता है। इसका कोई अलग सोल्यूशन नहीं है, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन में नहीं देता है ऑब्जेक्ट का इमेज। आपको ऑब्जेक्ट का इमेज शुरू से ही माइंड में रखना होगा कि अगर नट बोलता है तो हम लोगों को ऐसा नट बनाना है, स्क्वायर नट बोला तो ऐसा बनाना है, हेक्सागोनल नट बोला तो ऐसा बनाना है, बोल्ट बोलता है तो ऐसा बनाना है। तो माइंड में थोड़ा सा इमेज आपको रखना होगा। वैसे आप लोग नट बोल्ट उतना तो बेसिक चीज़ जानते ही हो, यही क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है, तो बेसिक चीज़ आप जानते हो। ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा हम लोगों को इसमें फिगर को, जो उसका इमेज होता है ऑब्जेक्ट का, वो हमें ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर मैं जो बनवाऊंगा वहाँ पर आपको इमेज शो कर दूंगा, बट आपको धीरे धीरे उसको माइंड में सेट कर लेना होगा कि ऐसा अगर नट बोला है तो ऐसा इमेज यहाँ पर माइंड में रहेगा, उसी को माइंड में रखकर यहाँ पर शीट में आपको बना लेना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अपना टॉपिक इसमें क्या क्या पढ़ना है। नट हमें पढ़ना है, नट के बाद बोल्ट पढ़ना है, बोल्ट के बाद हमें रिवेट पढ़ना है, रिवेट के बाद एक पिन पढ़ना है, पिन के बाद हमें फाउंडेशन बोल्ट पढ़ना है। इन्हीं 5 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जनरली। कभी कभी क्वेश्चन आउट बाहर से भी दे देता है, वो थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन को इंक्लूड कर देता है। थर्ड सेमेस्टर जो मैकेनिकल में पढ़ना है तो उसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि मैकेनिकल थर्ड सेम में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो अगर सब चीज़ को कवर करने लगे तो वो हमारा बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हर एक चीज़ को हम लोग कवर भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया होगा उनको हम लोग ज़रूर कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन फ्री हैंड स्केच का। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ फ्री हैंड ऑफ अ स्क्वायर नट। स्क्वायर नट का हम लोग को फ्री हैंड स्केच करना है, या फ्री हैंड बोल देगा, फ्री हैंड करना है, फ्री हैंड हमें ड्रॉ करना है। स्क्वायर नट को हम लोग को फ्री हैंड ड्रॉ करना है, या फ्री हैंड स्केच बोल सकता है, या फ्री हैंड बोल देगा कि ड्रॉ फ्री हैंड ऑफ अ स्क्वायर नट, मतलब स्क्वायर नट को हम लोग को फ्री हैंड ड्रॉ करना है। तो अब स्क्वायर नट को ड्रॉ करने से पहले आपको दिमाग में होना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि स्क्वायर नट होता कैसा है, कैसा दिखता है। तो नट मतलब आपको समझ में आ रहा है, नट मतलब क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि नट होता क्या है। वैसे आप नट देखे होंगे घरों में, अगर आपके घरों में हैंडपम्प होगा तो हैंडपम्प में आपका नट और बोल्ट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा आप देखे होंगे। वहाँ पर ऊपर में जो हैंडल होता है, हैंडल के पास हैंडल जो कनेक्टेड होता है मेन बॉडी से, वहाँ पर भी नट और बोल्ट लगा होता है। तो बोल्ट क्या होता है, जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो बोल्ट होता है, और जो छोटा सा पार्ट होता है जिसमें बोल्ट टाइट होता है वो नट होता है। नट का इमेज आप देख लो यहाँ पर, मैं यहाँ पर शो किया हूँ नट होता कैसा है। तो ये पोर्शन ऊपर का पोर्शन जो है वो नट है, ये वाला पोर्शन ये नट है। अब स्क्वायर नट बोला है तो वो स्क्वायर शेप का होगा, और अगर हेक्सागोनल बोलेगा तो हेक्सागोनल शेप का होगा। तो आज हम लोग स्क्वायर नट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेक्सागोनल नट देख लेंगे। तो ये नट है, आप देख रहे होगे स्क्वायर शेप का, यहाँ पर एक साइड है, एक साइड इधर है, और एक साइड इधर होगा, और एक साइड इधर होगा। टोटल 4 फेसेस यहाँ पर वर्टिकल फेसेस होंगे यहाँ पर, तो इसको स्क्वायर नट बोलते हैं। ये नट है, आप इसका यूज़ देखे होंगे, वर्कशॉप भी आप किए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में। तो वर्कशॉप में भी जो बेंच वाइज होता है, बेंच वाइज जो टेबल पे टाइट किया हुआ होता है वो नट और बोल्ट से ही टाइट किया हुआ होता है। तो वहाँ पर भी आप छोटा सा देखे होगे ऐसा नट लगा हुआ होता है।
बोल्ट में, इसके थ्रू वो बेंच वाइज टाइट किया हुआ होता है। या घरों में हैंडपम्प होगा, हैंडपम्प तो रहता ही है लगभग सबके घर में, तो हैंडपम्प में भी यहाँ पर यूज़ नट का होता है, नट और बोल्ट का होता है। तो यहाँ पर हम लोग को आज नट देखना है। तो इसी को हम लोगों को ड्रॉ करना है फ्री हैंड। तो फ्री हैंड आपको ड्रॉ करना है तो आप दोनों बना सकते हो यहाँ पर, या दोनों में से कोई एक भी बना सकते हो, वैसा कंपलसरी नहीं है। कोई एक भी बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। तो यही बोलता है कि ड्रॉ फ्री हैंड ऑफ ए स्क्वायर नेट। स्क्वायर नेट का हमें फ्री हैंड स्केच यहाँ पर करना होगा। तो फ्री हैंड स्केच करना होगा तो हमें क्या बनाना होगा, ये स्क्वायर नेट है तो इसका इमेज आपको इसी को माइंड में रखना होगा कि स्क्वायर नेट जो होता है वो देखने में ऐसा होता है। यहाँ पर इंक्लाइन करके बनाया गया है, यहाँ से कुछ एंगल पे, यहाँ से कुछ एंगल पे इंक्लाइन करके दिखाया गया है। दिखाने के लिए ऐसे करके ऐसे भी दिखा सकता था सामने से, लेकिन वो फ्रंट व्यू हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3D में दिखाया गया है। 3D में दिखाने से क्या हुआ है, आपको थोड़ा सा समझने में ज़्यादा आसानी होगा। अंदर में देखो यहाँ पर एक ये होल है जिसमें बोल्ट टाइट होता है, और ये लाइन जो नज़र आ रहा है वो थ्रेडेड पोर्शन है, उसी में बोल्ट टाइट होता है। वो थ्रेडेड पोर्शन की वजह से ही उसमें बोल्ट जो होता है रोटेट होते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। तो वो राउंड है, यहाँ पर ये होल है कंप्लीट, ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ तक होल रहेगा। अब साइड में आप देखो क्या है, ये ऊपर में का सरफेस फ्लैट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इतना सरफेस फ्लैट है, और यहाँ पर ये चैम्फर्ड किया गया है। साइड में जो कॉर्नर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और उसको शार्प एजेस को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। कुछ एंगल पे चैम्फर्ड कर दिया जाता है, इसको चैम्फर बोलते हैं। जो यहाँ पर कटिंग करके डाउन कर दिया गया है। आप देखो यहाँ पर एक आर्क जैसा नज़र आ रहा है ऐसे करके, और यहाँ पर भी एक ऐसा आर्क नज़र आ रहा है जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था ऐसे करके, यहाँ पर कॉर्नर होना चाहिए था, वो कॉर्नर आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर कॉर्नर ऐसा होना चाहिए था लेकिन कॉर्नर नहीं दिख रहा है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। मैकेनिकल टर्म में उसको चैम्फर्ड बोलते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो शार्प एजेस को उसको रिमूव कर दिया जाता है उसको स्मूथ बनाने के लिए। लेकिन आपको जो बोल्ट नज़र आता होगा उसमें चैम्फर्ड बहुत कम नज़र आता होगा, क्योंकि वो 100% वो एग्जैक्ट नहीं बनाया जाता है। वो नॉर्मल चीप रेट में बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको नॉर्मली बनाकर मार्केट में सेल कर दिया जाता है। बट अगर एक्चुअल नट की बात की जाए तो एक्चुअल नट यही होता है जिसमें साइड से थोड़ा सा चैम्फर्ड होता है, जिससे शार्प एजेस रिमूव हो जाते हैं वहाँ से, और ये बीच में फ्लैट सरफेस होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, ये थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा होगा। तो इसको हम लोग फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में बनाना है कि फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा और टॉप व्यू में कैसा दिखेगा। तो ये दो तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर। आपको दोनों में से कोई एक बना लेना है, या तो इस साइड का पोर्शन बना लेना है या आपको इस साइड का पोर्शन बना लेना है। दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक बना लेना है। आप दोनों में से कोई एक भी बना लोगे तो आपका सोल्यूशन 100% करेक्ट होगा। तो इसी को हम लोग को फ्री हैंड मतलब हैंड के मूवमेंट से, हैंड और पेंसिल का मूवमेंट से यूज़ करके हम लोग को यहाँ पर बनाना है इसको। तो बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहीं पे हम लोग बनाते हैं, तो थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं साइड में। अब इसी को बनाना है तो यहाँ पर एक्स वाई लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग जैसा यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसा इसका सोल्यूशन यहाँ पर ऐसे दिया हुआ, उसी को हम लोग को फ्री हैंड बना लेना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा। तो हमें माइंड में रखना होगा कि कितना हाइट है और कितना उसका विड्थ है। तो देखो यहाँ पर इसका लेंथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, विड्थ जो है इसका, और हाइट बहुत कम है। तो आपको इसी प्रोपोर्शन में बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है कि नीचे आप इतना दो और ऊपर में भी हाइट इतना दे दो, ऐसे करके उसको बना दो। तो यहाँ पर एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसा उसका थिकनेस कम होता है तो थिकनेस हम थोड़ा सा हाइट कम देंगे, थिकनेस कम होता है तो थिकनेस हम लोगों को कम देना होगा, और विड्थ ज़्यादा होता है तो विड्थ हम लोग को यहाँ पर जो आपको लेंथ दिख रहा होगा सामने का वो ज़्यादा है तो वहाँ पर वो ज़्यादा हम लोगों को देना होगा। तो प्रोपोर्शन जैसा है इमेज में वैसा ही बनाना होगा, कुछ भी नहीं बना देना होगा। ऐसा नहीं करना होगा इसको छोटा कर दें, इसको हाइट बड़ा कर दें, ऐसा करके नट बना दें, ऐसा नहीं बनाना है। तो वही आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखना चाहिए वो फिगर में जो फ्री हैंड बनाएंगे हम लोग, और जो हाइट कम है तो हाइट वो कम दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेंथ हम छोटा कर दें, हाइट बड़ा कर दें, कुछ भी नहीं बनाना है। तो हमने यही करना होगा। हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे और यहाँ पर वर्टिकल बना लेते हैं, और एक बीच में वर्टिकल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, मानते हैं इतना लेंथ का होगा। आप लेंथ अपने से डिसाइड कर लोगे, बस प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर लेंथ हमने इतना लिया है तो उसके कंपेरिजन में वो हाइट वो दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंथ ले लेंगे और हाइट बहुत कम देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपको प्रोपोर्शन में बनाना है। तो वो तो आप लोग बचपन से ही बनाते जा रहे हो, स्कूल लेवल से ही बनाते जा रहे हो। फ्री हैंड तो आप लोग बनाते ही आ रहे हो शुरू से। और थोड़ा सा हैंड का मूवमेंट ऐसा रखना है कि दिखने में लगे कि हाँ वो एग्जैक्ट है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप उसको शार्पनर से उसको इरेजर से उसको इरेज करके आप ड्रॉ करोगे फिर से। मैंने यहाँ पर मार्कर की वजह से थोड़ा सा आपको लगता होगा हल्का सा वो कुछ ज़्यादा एरर आता है, लेकिन आप जब एग्जैक्ट पेंसिल से मूव करोगे तो थोड़ा सा फास्ट मूव करना। और लाइन ड्रॉ करने का मेथड भी है, कैसे करना होता है हम लोगों को। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है, हॉरिजॉन्टल हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमें ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टली, तो हम लोग 2 पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। इसी के बीच में हमें ड्रॉ करना होगा
और हम लोग धीरे धीरे उसको स्ट्रोक मूवमेंट देते हैं, ऐसे ऐसे कैसे कर करके यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट वाले पॉइंट को देखते रहते हैं कि कहाँ पर हमें ले जाना है, कहाँ पर उस लाइन को मिलाना है। इन वाले पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हुए उसको आगे तक मिला लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने का मेथड है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल भी इसी तरह करते हैं। यहाँ पर लाइन दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर नीचे दे देंगे और इसको नीचे वाले को देखते हुए हम लोग उसको मूवमेंट देंगे, नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने का मेथड है। अब इसको देखते हैं। और सर्कल ड्रॉ करने का भी एक मेथड है। सर्कल भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। सर्कल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन तो लेंगे लाइट पेंसिल से। इसको लाइट पेंसिल से आप बना लोगे, इसको ड्रैग नहीं करना है। और आपको डायमीटर, अपने डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर डायमीटर जैसे यहाँ पर डी दिया हुआ है तो डी आपको खुद से डिसाइड करना है। तो डी हमें यहाँ पर डिसाइड कर लेना होगा। मानते हैं इसका रेडियस यहाँ तक है तो मानते हैं रेडियस यहाँ पर आएगा। तो इक्वल डिस्टेंस लगभग सबकी तरफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ऐसे कट कर लेंगे यहाँ पर। और परफेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, और लाइट पेंसिल से इसको और पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको भी सेम डिस्टेंस जितना लिया था हमने सब तरफ खुद से ही, मतलब मेज़र करके नहीं लेना है, खुद से ऐसा कट करना है कि लगे लगभग आपको लगना चाहिए उतना। तो आप देख ही सकते हो कि हमारा लगभग इक्वल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको आर्क के फॉर्म में इसको मिला लेना है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके मिलाते जाओगे तो आपका वो लगभग हो जाएगा। और जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके पास इरेज़र तो रहेगा ही, इरेज़र से उसको आप रब कर लोगे। यहाँ मेरा मार्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा शेप गलत हो जाता है। तो ऐसा आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा इस टाइप का ये मेथड। और बीच वाला पॉइंट को फिर जो लाइन्स अगर आप बीच में अगर ज़्यादा डार्क कर लियो तो इसको ये सबको रिमूव कर लोगे और ये सब बाहर वाले को रिमूव कर लोगे। तो वो मेथड नहीं यहाँ पर दिखाना होता है, यहाँ पर सिर्फ हमें सर्कल बनाना होता है। तो दो मेथड आप लाइन का मेथड आपको बता दिया है और सर्कल का बता दिया। ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, इसी मेथड। अब हम लोग को ड्रॉ करना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और वर्टिकल भी ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग को बीच में इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर है तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, साइड वाला लाइन ये था और साइड वाला लाइन इधर वाला ये वाला था, बीच का लाइन ये वाला है, बीच वाला है। तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे जो हमने ड्रॉ किया है। तो उसको आप खुद से मतलब देखते हुए कहाँ पर डिवीज़न होना चाहिए। तो यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर डिवीज़न होगा तो इसको वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं ऐसे करके। ये हाइट लगभग आपका सब तरफ सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफ छोटा हो जाए एक तरफ बड़ा हो जाए। अब क्या करना है, आप देखो यहाँ पर कैसा नज़र आता है जब हम लोग इधर से देखते हैं। यहाँ से फ्रंट व्यू एक्चुअल हम लोग बना रहे हैं, देखेंगे तो ये तो नज़र हॉरिजॉन्टल आ रहा था, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा था तो हमने ऐसे ऐसे बना लिया। और वर्टिकल आ रहा था, वर्टिकल आ रहा था, वर्टिकल आ रहा था, ऐसे ऐसे हमने बना लिया। अब ये हम लोग को कुछ आर्क के फॉर्म में ऐसा नज़र आएगा, कुछ आर्क के फॉर्म में ऐसा नज़र आएगा। उसको हमें ड्रॉ करना होगा, भाई यहाँ पर नज़र आ रहा है इसको। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्री हैंड इसको हम लोग अपने से मिला लेते हैं। वहाँ पे 30 डिग्री एंगल बोल रहा है बट एंगल तो हम लोग यहाँ पर मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि फ्री हैंड मूव कर रहे हैं। तो हम लोग खुद से क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे करके इसको मिला लेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे मिला लेंगे। थोड़ा दिखने में एक जैसा लगना चाहिए, आप ऐसा मूव करोगे तो एक जैसा दिखे। हो गया। अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, ऊपर का जो ये सरफेस है वो फ्लैट है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो लाइन क्यों नज़र आ रहा है, जो ऊपर का सरफेस है यहाँ पर तो कर्व है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ये वाला सरफेस जो है या इतना बीच का सरफेस जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर फ्लैट है। ऊपर का सरफेस जो है फ्लैट है और चैम्फर्ड आगे में यहाँ है, यहाँ पर इस साइड है, यहाँ पर इस साइड और पीछे में थोड़ा सा है। तो ये यहाँ पर फ्लैट आपको दिखने वाला है। तो फ्लैट यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ से खुद से स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर मिला लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, हमने बना लिया है। ये बोल्ट हमने जो बनाया, बोल्ट का ये नट है, नट का हमने फ्रंट व्यू बना लिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पेंसिल होगा उसको एकदम शार्प करके रखना है कि यहाँ पर जैसे मेरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर मूवमेंट जो हो रहा है वो थोड़ा सा एरर आ रहा है उसमें, लेकिन आपको पेंसिल जब शार्प करके यूज़ करोगे तो ऐसा आपको नहीं दिखेगा। ये हमने फ्रंट व्यू बना लिया। अब इसका टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू हम लोग को ऐसा यहाँ पर दिखेगा। तो टॉप व्यू ऐसा बनाना होगा जिसमें एक साइड यहाँ पर 45 डिग्री इंक्लाइन, 45 डिग्री इंक्लाइन ऐसे करके हम लोग को नीचे में स्क्वायर पहले बना लेते हैं। तो स्क्वायर माइंड में आपको ये सब रखना होगा कि ऐसा ऐसा हम लोग को वहाँ दिखने वाला है। तो ये कहाँ पर, ये वाला कॉर्नर जस्ट यहाँ पर दिखेगा, इसी के जस्ट नीचे दिखेगा। तो हम लोग को वहाँ पर ड्रॉ कर लेना होगा। जैसे ड्रॉ कर लेते हैं खुद से, ऐसा ड्रॉ करोगे कि वो स्क्वायर शेप में लगे, यहाँ पर लगे कि 90 डिग्री पर है। फ्री हैंड है यहाँ पर, ज़्यादा आपको मतलब एग्जैक्ट तो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन वो लगभग प्रोपोर्शन में लगना चाहिए कि हाँ वो लगभग 90 डिग्री पर है, दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो लगभग आपको लगना चाहिए। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा वो।
मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा सा मेरा मूवमेंट उतना परफेक्ट नहीं होता। जब आप ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा मूवमेंट आपका परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने बना लिया है। टॉप में ऐसा कुछ बाहर में स्क्वायर दिखने वाला है, अंदर में क्या दिखेगा, अंदर में सर्कल दिखने वाला है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको बताया था अभी, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो लाइट पेंसिल यूज़ करके इसको अंदर में मिला लेते हैं। पहले इसको लाइट पेंसिल यूज़ करके थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था उसको टच करके बनाते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, डी बोल रहा है, तो आपको खुद से अपना डायमीटर वो सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ तो है नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनर डायमीटर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ऐसा नहीं देना है कि इसको ऐसे करके क्रॉस कर रहा है, क्योंकि वो अंदर में बोल्ट वहाँ पर, यहाँ पर इतना छोटा स्पेस होता है, वहाँ पर उतना ही में वो थ्रेड पोर्शन होता है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं देना है। आप बोल्ट देखोगे, बोल्ट में बहुत ऐसा नहीं होगा कि बाहर सॉलिड के बाहर सर्कल बना दें हम। तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए काम करना है। यहाँ पे आप देखो, ये फिगर में आपको सर्कल कहाँ पर नज़र आ रहा है, बीच में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वही यहाँ पर कट करके आप यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे सर्कल, जैसा भी आपको सहूलियत लगे ड्रॉ करने में। एक और इसको डिवाइड करना चाहते हो तो और भी डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको यहाँ पर आप स्मूथली मिला दोगे, सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ये होलो पोर्शन है, ये सब पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली होलो है। अब क्या नज़र आ रहा है, एक पोर्शन आप और देखो, यहाँ पर सर्कल के बाहर में एक छोटा सा और सर्कल थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि थ्रेडेड पोर्शन है वो, क्योंकि वहाँ पर थ्रेड किया हुआ है ना, थ्रेड किया हुआ है। तो क्या होता है, मटेरियल के अंदर थोड़ा सा मटेरियल वहाँ पे और रिमूव किया हुआ होता है। वो एग्जैक्ट दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग ऊपर से दिखा रहे हैं कि वो थ्रेडेड पोर्शन है। तो आप वहाँ पर थोड़ा सा दिखा सकते हो अगर दिखाना चाहो तो, अदरवाइज इससे भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप शो करना चाहो तो इसको भी आप बाहर में तरफ शो कर सकते हो। थोड़ा सा उसके लिए लाइट पेंसिल यूज़ कर लेना आप, बिकॉज वहाँ पे थ्रेड तो एक्चुअल में हमें दिख नहीं रहा है, बट हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं कि यहाँ पर एक थ्रेड होगा, क्योंकि नट है तो नट में अंदर में थ्रेड तो रहता ही है। तो थ्रेड हम लोग शो करेंगे कि, तो इसी के जस्ट आपको इसी को रेफरेंस लेकर आप अगर ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट सर्कल जैसा ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सर्कल जैसा ड्रॉ कर लोगे, वो थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगा। मानते हैं ऐसा है। ये हमने यहाँ तक बना लिया है। अब क्या करना है, बाहर का पोर्शन जो ऊपर का यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो फ्लैट सरफेस जहाँ तक लास्ट है वो हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम लोग को ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, ऐसा हमें ड्रॉ करना होगा जो यहाँ पर हर एक साइड को टच करते हुए सर्कल ड्रॉ हो। बिकॉज आपको नज़र आ रहा होगा कि जो यहाँ पर नट हमने यूज़ किया है, नट का आप सरफेस ऊपर का फ्लैट सरफेस देखो, वहाँ पर फ्लैट सरफेस देखोगे तो यहाँ पर जस्ट ये सर्कल यहाँ पर बाहर वाला टच कर रहा है। जैसे इस वाले वर्टिकल लाइन को, इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को, जो वर्टिकल फेसेस है वहाँ पर, ये वर्टिकल फेस, ये वर्टिकल फेस, उसका बाहर वाले लाइन सरफेस को टच कर रहा है वो। तो हमें ऐसा बनाना होगा सर्कल की इस वाले स्क्वायर के हर एक साइड को वो टच करते हुए पास हो। तो हम लोग को वैसा सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हम लोग जिस पेंसिल से ड्रॉ कर रहे थे स्टार्टिंग से, उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग को वो सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो देख लेते हैं वो सर्कल तो कैसे ड्रॉ होगा। ऐसा हम लोग को ड्रॉ करना है कि जस्ट इसको टच करते हुए क्रॉस हो और सर्कल जैसा बन जाए। फ्री हैंड तो एग्जैक्ट तो सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश हम लोग ज़रूर करना है कि वो सर्कल जैसा दिखे वहाँ पर। पहले आप क्या करोगे, आप एकदम लाइट पेंसिल यूज़ कर लोगे। लाइट पेंसिल से हल्का मूवमेंट, हैंड के मूवमेंट से क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ कर लोगे। और सर्कल ड्रॉ करके उसके बाद में उसी पर फिर डार्क मूवमेंट से बना लोगे। क्योंकि अगर आप ऐसा जैसा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा एग्जैक्ट थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या करना, लाइट पेंसिल से थोड़ा यूज़ करके सर्कल वो बाहर वाला ड्रॉ कर लेना एकदम लाइट पेंसिल से। उसमें अगर एरर होगा तो आप उसको रब भी कर सकते हो, वो एग्जैक्ट शो नहीं होगा बाहर से। और फिर बाद में उसको थोड़ा सा जितना डार्क बाहर का सॉलिड है उतना डार्क हम लोग अंदर वाला भी कर लेंगे सर्कल को। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपको बोल्ट का जो नट है, ये स्क्वायर नट है, उसका फ्रंट व्यू है ऊपर वाला, और ये उसका टॉप व्यू है। टॉप में ऐसा दिख रहा है, बीच में होल दिख रहा है इसका, ये साइड थ्रेड दिख रहा है। यहाँ पर जो हमने बाहर में सर्कल छोटा सा बनाया है वो थ्रेड दिख रहा है। और ये जो एकदम बाहर दिख रहा है, यहाँ पर जो सरफेस है ये सब फ्लैट है। और ये तो आपको शैम्फर्ड किया हुआ है, वही पोर्शन यहाँ पर डाउन में थोड़ा सा दिख रहा है, जो यहाँ पर फ्रंट टॉप पे तो नहीं नज़र आ पा रहा है, लेकिन फ्रंट में यहाँ पे देखो, यहाँ पर मटेरियल रिमूव किया हुआ है, यहाँ मटेरियल रिमूव है, यहाँ पर भी मटेरियल रिमूव है। और ऊपर का जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया था, वो हमारा लाइन क्या बता रहा था, वो इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था। जो फ्लैट सर्फेस यहाँ पर हमने शो किया है, वो फ्लैट सर्फेस को यहाँ पर शो कर रहा था। तो फाइनल हमने बना लिया। यही फ्री हैंड स्केच ऑफ आपका स्क्वायर नेट है। यहाँ पर आप नीचे में लिख लोगे स्क्वायर नेट, यह स्क्वायर नेट है। कैपिटल लेटर में लिख लोगे यहाँ पर स्क्वायर नेट। मैं यहाँ पर स्मॉल में लिख दिया हूँ, कैपिटल लेटर में आप इक्वली वहाँ पर लिख लोगे स्क्वायर नेट।
ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया है। काफ़ी इजी है, बस ध्यान में रखना है कि स्क्वायर नट जो होता है वो दिखता कैसा है। ऐसा यहाँ पर दिखता है स्क्वायर नट, तो इसको हम लोग फ्रंट में बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे और टॉप में बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, वो हमें यहाँ पर बना लेना है। काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ इसमें सिलेबस में। अब इसको तो हमने बनाया, इसको भी आप बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से व्यू ना करके हम लोग को व्यू इधर से देखना होगा। तो इधर से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, हम लोग को सिर्फ ये पोर्शन नज़र आने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा चैम्फर्ड पोर्शन नज़र आएगा और ऊपर में फ्लैट नज़र आएगा। और टॉप में देखेंगे तो टॉप में तो हम लोग को क्या नज़र आएगा, ये ऐसे करके नज़र आने वाला है। तो ये हमने इंक्लाइंड जो बनाया था, क्योंकि हमने ऐसे ऐसा रखकर बनाया था, इसको ऐसे माना था कि ऐसा रखा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसे रखा हुआ है तो टॉप में हम लोग को ऐसा ही बनने वाला है। बीच में सर्कल बनेगा, यहाँ पर छोटा सर्कल बनेगा, बाहर में थ्रेड वाला जो हमने बनाया था वो बनने वाला है। और यहाँ पर चैम्फर्ड हम लोग कर लेंगे, चैम्फर्ड करके यहाँ वाला मटेरियल रिमूव कर लेंगे, यहाँ वाला मटेरियल रिमूव कर लेंगे। तो आप सिमिलरली आप उसको भी बना सकते हो। दोनों में से कोई एक ही बनाना है एग्जाम में, ऐसा नहीं है दोनों बनाना है, दोनों में से कोई एक बना लोगे तो आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ये फ्री हैंड स्केच काफ़ी ईजी रहता है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। बट अगर इसके ऑप्शन में कोई क्वेश्चन अगर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का हो या सेक्शन ऑफ सॉलिड का हो या आइसोमेट्रिक का हो या डेवलपमेंट का हो, तो मेरे ख्याल से आप उसको बनाना ज़्यादा प्रेफर्ड करना, क्योंकि वहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। फ्री हैंड स्केच में क्या होता है, जो इवेल्युएटर होता है अगर उनको एग्जैक्ट समझ में नहीं आया कि फ्री हैंड स्केच का मतलब क्या होता है, उन्हें अगर ड्रॉ करने में एरर थोड़ा सा हो गया है या सर्कल एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हुआ है, तो वहाँ पर वो फुल मार्क्स नहीं दे पाते हैं, वो 5 मार्क्स में 3 मार्क्स 2 मार्क्स देकर छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अगर ऑप्शन में कोई दूसरा टॉपिक है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का है या ऑर्थोग्राफिक का है या आइसोमेट्रिक का है या डेवलपमेंट का है, तो आप उसको बनाना प्रेफर्ड करना, उसको आप कोशिश करना कि मैं उसको पहले बनाऊं। इसको अगर वो नहीं बने तो आप कोशिश करना कि फ्री हैंड स्केच बनाना। फ्री हैंड स्केच टॉपिक इजी है, बट यहाँ पर मार्क्स कम मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई मेथड नहीं है, यहाँ पर हमें हैंड के मूवमेंट से करना है। तो जिसका ज़्यादा अच्छा मूवमेंट हैंड का हो पाया उसको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, और जिसका मूवमेंट बनाना तो फ्री हैंड ही है, जिसका मूवमेंट ख़राब हुआ उसको क्या होते हैं, वहाँ पर मार्क्स कम हो जाते हैं। या फिर अगर इवेल्युएटर है, उनको समझ में नहीं आया कि हमें यहाँ पर ये तो सर्कल ड्रॉ सही से नहीं किया है, या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लग रहा है, तो वो वहाँ पर मार्क्स डिटेक्ट कर लेते हैं। 5 मार्क्स में 2 या 3 मार्क्स देकर वो छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो बेटर होगा कि इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहे उसको आप बनाना, और अगर दोनों यही दे दिया तब तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, इसी में से कोई एक बनाना होगा। बट ज़्यादातर चांसेस होता है कि कुछ ना कुछ एक मिक्स करता है, या तो मिसिंग व्यू डाल देगा, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें मिसिंग व्यू के साथ दिया था। तो मिसिंग व्यू बनाओगे तो वहाँ पर 5 में 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे, बट यहाँ पर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और क्वेश्चन भी लास्ट में फाउंडेशन बोल्ट दिया था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉर्मल बोल्ट वो नहीं था। तो आपने समझ लिया कि अगर क्या रहेगा ऑप्शन में तो क्या बनाना है, वो मैं समझा दिया हूँ। आप समझदार हो, आप अपना देखकर बना लोगे। यहाँ पर थ्रेडेड जो पोर्शन था वो हमने अभी तक शो नहीं किया है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा टॉप व्यू में, यहाँ पर थ्रेडेड जो नज़र आ रहा है, जो राउंड सर्कल है जो यहाँ पर आपको दिखा था, वो यहाँ पर जो इनर डायमीटर यहाँ पर होलो हम लोग को बनाना था, वो हमें फ्रंट में हिडन के फॉर्म में दिखाना होगा। तो इसका जो प्रोजेक्टर जैसे हम लोग ड्रॉ करते थे, आपको बताया था सेक्शन ऑफ सॉलिड में, या फिर आपको हम लोग हिडन एजेस जैसे शो करते थे, तो क्या होगा, यहाँ पर टॉप में हमें ये होल दिख रहा है तो फ्रंट में भी हमें वो हिडन के फॉर्म में बनाना होगा। तो हम लोग वहाँ पर डैश डैश करके शो कर देंगे वर्टिकल लाइन से। वही यहाँ पर शो किया गया है, 2 वर्टिकल लाइन जो दिखाया है एक्चुअल में इस फिगर में, आप देखो यहाँ पर वही शो कर रहा है। तो हम लोग उसको वहाँ पर वर्टिकल लाइन से डाउनवर्ड शो कर लेंगे, डैश 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 से स्ट्रेट लाइन से शो कर देना होगा आपको। स्ट्रेट लाइन से आप यहाँ पर शो कर दोगे ऐसे, यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे। यहाँ पे भी इधर साइड भी आप कर दो, आप एग्जैक्ट थोड़ा सा परफेक्ट करके बना लेना। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको समझा दे रहा हूँ। डैश 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 से शो कर देना। यहाँ पर डबल लाइन देने का मतलब क्या है कि एक तो होलो पोर्शन दिखा रहा है और एक बाहर का जो थ्रेड वाला पोर्शन है, क्योंकि थ्रेड जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है। आपको पता है कोई भी स्क्रू पर आप थ्रेड देखते होगे तो एक्चुअल मटेरियल ऐसे रहता है, और यहाँ पर एक्चुअल मटेरियल ये है, लेकिन बाहर में थोड़ा सा थ्रेड निकला हुआ होता है ऐसे ऐसे करके। तो वही यहाँ पर जो बाहर का लाइन दिखा रहा है वो थ्रेड वाला को शो कर रहा है, और जो इनर लाइन दिखा रहा है वो एक्चुअल में होल को दिखा रहा है कि यहाँ पर मटेरियल होलो है जो बीच में है। एक्चुअल में टॉप में यहाँ ऐसा दिख रहा है, और फ्रंट में हम लोग देखेंगे तो ऐसा हम लोग को यहाँ पर दिखने वाला है। आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन ऑफ सॉलिड में लास्ट क्वेश्चन मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, उसको रिवाइज यहाँ कर लेते हैं। व्हेन अ स्फीयर इज कट बाय अ सेक्शनल प्लेन, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन इज। जब कोई स्फीयर को हम लोग सेक्शन प्लेन से कट करते हैं तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन क्या मिलता है, तो आपने राइट आंसर किया था उसका। जब ट्रू शेप हम लोग निकालते हैं तो क्या हम लोग को दिखता है, वो हमेशा हम लोग को सर्कल ही दिखता है। तो आप लोगों ने राइट आंसर किया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं।
What will be generated shape if a right angle triangle is rotated about one of its perpendicular side? जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग रोटेट करेंगे उसके एक परपेंडिकुलर साइड से, तो हम लोग को क्या शेप मिलने वाला है, उसका राइट आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है। वन बाय वन हम लोग सारा फ्री हैंड स्केच का सारा क्वेश्चन डील कर लेंगे। आप लोग कंप्लीट नॉलेज फ्री हैंड स्केच का मिल जाएगा। सारा जो जो सिलेबस में दिया हुआ हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 1 वीक अभी अपने पास टाइम है, 1 वीक का टाइम लगेगा। 1 वीक में आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो हम लोग कवर कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग सारा अभी तक डिस्कस करते रहेंगे, जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में करते आ रहे थे वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी कंटिन्यू रिवाइज होता रहेगा। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो लोग का कुछ डाउट होगा वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वो इंजीनियर सधार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे पेज है अपना इंजीनियर सधार, वहाँ पर भी वो उस पेज को ज्वाइन करके लाइक करके वहाँ पर भी मैसेज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप वहाँ पर भी मैसेज करके मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।